बाबू रे 1.6 में कितना क्वेश्चन है? 3 4 3 7 11 क्वेश्चन है टोटल मिला के। तीनों क्वेश्चन में आप लोग का 11 क्वेश्चन है ना। आज टोटल आप लोग एक 1.6 खत्म कर देते हैं ना। फिनिश्ड चैप्टर 1.6। कल आप लोग जो क्वेश्चन छोड़े थे एक संख्या रेखा पर 9.3 दर्शाना थे, तो उसके लिए आप लोगों को कॉपी बताएंगे है ना, कॉपी पर बता देंगे। इसके लिए ना इस पे बोर्ड पर नहीं बताया जा सकता, इसको कॉपी पे ही ठीक रहेगा। चलिए देख बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 9th क्लास का मैथ 1.6 यही नहीं पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 1.6 पढ़ रहे हैं। देख भाई, कुछ कार्यकारी नियम कल बताए थे ना आप लोग को, रूट वाला सब लिख लिया है ना। आज भी कुछ कुछ बता देते हैं, देख लीजिए। बताइए तो, अगर a का पावर m हो जाए इंटू a का पावर n हो जाए तो क्या होता है फॉर्मूला इसका? a के पावर m इंटू a के पावर n क्या होता है? कहिएगा a की पावर m प्लस n होगा ना। जब गुणा में रहता है, अब बेस अगर बराबर होता है, गुणा में रह के अगर घात अलग अलग है, बेस क्या है बराबर है, तो जो बराबर होता है वो a को लिखाता है ना, और ऊपर का पावर क्या होता है? जुट जाता है। उतारना नहीं है ना, उतारने के लिए समय देंगे ना। देखिए, अब यदि आप लोग को a का पावर m, ठीक है, इनटू a का a नहीं देते हैं, इसको देते हैं b का पावर m। बताइए इसका क्या होगा फॉर्मूला? तो a और b गुना हो जाएगा, यानी ए बी। अब पावर अगर एक के है तो एक हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम है, बराबर है तो एक ही लिखाएगा। देखिए, अगर a के पावर m है, अब भागा है, और a के पावर n है, तो क्या होगा? तो कहिएगा a के पावर घट जाएगा, m माइनस n, ई माइनस हो जाएगा, गुना रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। एक आता है देखिए ऐसे लिखा रहता है, a के पावर m a के पावर n, ये भी क्या होगा? a के पावर m माइनस n। ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। देखिए n रूट a, इसका क्या होता है? तो कहिएगा a के पावर 1/n। जैसे देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए रूट में यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग? लिखिएगा 5 के पावर 1/3, लिखे ना, n 1/n हो गया ना, ये 3 1/3 हो गया। इसी तरह से बनाने के लिए देंगे क्वेश्चन। अब जो जो आएगा हम बताते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बाबू क्या आप लोग का हल क्या करना है, याद कीजिए 64 के घात कितना है? 1/2 है ना। इसमें निकालना है आप लोग को, कह रहा है कि हल कीजिए, सिर्फ क्या लिखा है? हल कीजिए। देखिए इसको सॉल्यूशन करने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहे हैं आप लोग को। देखिएगा घात कितना है? 1/2 कितना है? 1/2। तो 1/2 में हम लोग हर देखते हैं, क्या देखते हैं? हर देखते हैं, बहुत अच्छा। हर कितना है? 2 है। यानी कहने का सेंस ये है कि 64 को ऐसा फैक्टर लीजिए, 64 का ऐसा गुणनखंड लीजिए जिसको गुना करने पर देखिए 2 गो है ना, 2 है ना, यानी कि 64 का 2 गो ऐसा फैक्टर लीजिए, गुणनखंड लीजिए जिसको गुना करने पर कितना मिले? 64 मिले। 2 फैक्टर लीजिए, अब फैक्टर कैसा लेना है आपको? गुणनखंड कैसा लेना है? बराबर लेना है। यानी एक लिए 4 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? 4। तो 2 गो ऐसा संख्या होती है जिसको गुना करने पर कितना है? 64 है। कौन कौन संख्या होगा? 8 8। कौन होगा? 8 8। अब कोई कहेगा 32 2, गलत है। क्यों गलत है? अलग अलग है ना, हम क्या बोले हैं? आप 5 गो लेना, 5 गो लीजिए, लेकिन कितना लीजिएगा? बराबर लीजिएगा, है ना। अच्छा हम 2 काहे बोले हैं बताओ तो आप लोग? हम 2 ठो ही काहे बोले हैं कि 2 ही आपको लेना है गुणनखंड? देखिए हर कितना है? 2 है, इसलिए 64 को 2 भागों में आपको करना है। तो बताइए क्या क्या होगा बाबू? तो कहिएगा 8 गुना 8। कोई दिक्कत? पावर कितना है? 1/2।
अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। ई कै गो है? 2 गो। ऐसे कर सकते हैं। 8 कै गो है? 2 गो। तो 2 कर दिए। अब क्या है ऊपर में? 1/2 घात है ना? देखिए आपको अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर सिस्टमेटिक बनाइएगा तो। सबका घात कितना है? 1/2 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 2 है ना, तो 2 आई गुना हो जाता है ना? 2 गुना कितना हो गया? 1/2 हो गया ना? 2 2 तो 8 के पावर कितना? 1। बताइए 1 हो गया ना? तो 1 8 के पावर 1 कितना होगा? 8। सुनिए वो लिखते हैं कार्यकारी नियम में, ए का पावर m, ए के पावर m के पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए के पावर m गुना n होता है ना? देखिए 2 का पावर 1/2, तो दोनों का हो जाएगा गुना, कर देने गुना। 2 2 कट गया, क्या बचा? 1। तो 8 के पावर 1 कितना होता है? 8। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया आप लोग का। दूसरा दिया है 32 के घात 1/5। आप ऐसा संख्या बताइए, 5 गो संख्या से बताइए जो कि बराबर हो, गुना करने में कितना है? 32 है, बताइए। 5 गुणनखंड बताइए जिसको गुना करने पर क्या आना चाहिए? 32। देखिए हम बताते हैं। 32 को लिख सकते हैं 2 2 2 2, 1 2 3 4 5। घात कितना है? गुना करके देखो 32 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? आएगा ना? अब बताइए कै गो है? 2 कै गो है? तो ऐसे लिखिए 2 के घात 5। अब पूरा के घात कितना है? अब गुना होता नहीं, तो 2 5 गुना 1/5 है। 5 5 और 2 के घात 1 कितना होता है? आगे बढ़ते हैं। एक है, आप लोग तीसरा बना लीजिएगा होमवर्क। तीसरा क्या रहेगा? देखिए तीसरा है ऐसे ही है क्वेश्चन, नहीं बन जाएगा? ब्रैकेट नहीं होता है, ब्रैकेट नहीं होता है, सॉरी। बन जाएगा ना क्वेश्चन? 3 को 5 5 ले लीजिएगा, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा के पहला। दूसरा का पहला देखिए 9 के घात कितना है? 3/2। आप 9 का ऐसा गुणनखंड बताइए, 2 को गुणनखंड बताइए जिसको गुना करने में कितना आ जाए? 9 है। 3 3 कितना? 3 गुना 3, घात कितना है? 3/, कैसे लिखे? तो कहिए 3 2 है ना, 3 लिख के आप पावर 2 कर दीजिए। और सबका घात कितना है? 3/2। अब गुना होता नहीं वाला, तो करिए। 2 2 कट गया, कितना बचा? 3 के पावर 3 कितना होगा? 27। कितना होगा? 3 के पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 3 को होगा, गुना कर तो कितना आएगा? चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा के दूसरा बाबू रे, दूसरा के दूसरा देख लिया जाए, छोड़ देते हैं, है ना? चौथा बता दें कि हाली नहीं बन जाएगा आप लोग से? बन जाएगा आप लोग से? देखिए दूसरा का दूसरा तीसरा नहीं बन जाएगा आप लोग से, तो हम चौथा बनाते हैं इसका। हाँ हाँ, कौन कौन बोले हैं होमवर्क में? ये आपका होमवर्क है ना? और देखिए होमवर्क क्या क्या आप लोग का है। एक दूसरा है होमवर्क इसी का। एक कौन है? छोड़िए ना, होमवर्क देते हैं लास्ट में। हम बनाते हैं चौथा। दूसरा बना दिए ना, पहला बना दिए ना, अब बनाते हैं के कौन? चौथा। चौथा का दिया है 125 के घात का दिया है -1/3। आप लोग को दिक्कत है कि बनाना पड़ेगा हमको? कहिएगा तो बनाएंगे। 32 के घात 2/5 दिया है, आप लोग से नहीं बनेगा तब, इसीलिए हम ई वाला बना देना है कि आप लोग से नहीं कि बना दे बाबू, कहिए तो बना देंगे ना ना। 125 को आप 3 भागों में बांटिए तो गुणा 5 5 5, आघात में कितना है? -1/3 है। देखिए एक लिखते हैं कार्यकारी नियम में, a के पावर -n को आप लिख सकते हैं a के पावर n, है ना?
अगर कोई चीज़ माइनस में है तो माइनस हटाइएगा तो अंश क्या हो जाता है, एक। अंश क्या होगा, एक। अगर आप 1 हटाइएगा तो क्या लग जाएगा, माइनस। देखिए 5 के घात कितना हो गया, 3, और टोटल घात कितना है ना 5, और 3 गुना -1/3 कितना होगा बताइए तो। 3 3 5 के घात कितना हुआ, -1। हम जानते हैं कि माइनस हटाइएगा तो ऊपर क्या होता है, एक होता है ना। माइनस देखिए हटाए हैं तो ऊपर क्या लिखे हैं, एक। आई ए एन के ए एन लिख दिया ना। आप भी देखिए हटाइए माइनस तो ऊपर क्या हो गया, एक। आई 5 1 का 5 1 होगा तो एक लिखिए चाहे मत लिखिए, क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर अगर 2 होता ना तब 1/5 के पावर 2 लिखते, मैंने 25 हो जाता। तो 1 का थोड़ा नहीं, 5 के पावर 1 होगा, घात 1 होगा तो 5 का 5 ही होगा। और क्वेश्चन दिया है आप लोग का तीसरा का, बाकी सब होमवर्क है। तीसरा का पहला बनाते हैं। दिया है 2 के घात 2/3 इंटू 2 का घात 1/5 है, सॉरी। चलिए देख बाबू फार्मूला देखिए यहाँ पे आके ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, दोनों बेस क्या है, एक क्या है ना, बेस है सेम है तो क्या हो गया, एक हो गया। तो हम लोग का भी 2 बराबर है कि ना बेस, तो एक ही हो जाएगा 2। फिर पावर का हुआ है गुना इंटू में है ना, तो पावर का हो गया है प्लस में हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में। चलिए 3 5 कैल्शियम कितना होता है, 15 होगा ना बाबू। देखिए आपको मन है तो ब्रैकेट में कर लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 3 5 कैल्शियम 15, 3 5 15, 5 दूनी 5 3 15, 3 एकम 3। तो बताइए तो कितना है आप लोग का आंसर, 2 के घात कितना आ गया 13 बटा, ये क्या हो गया। दूसरा में क्या दिया है 1/3 के घात 3 अब पावर में 7 है ना। सुनिए एक और देते हैं कार्यकारी नियम। बाबू रे ए का घात है n, क्या है, अब बी का भी घात है n है, तो इसका होगा 1/b और टोटल का घात कितना n है ना। ए की भी पावर n है, बी का भी पावर n है, तो दोनों के लिए हॉल का पावर n करते हैं, क्या दिक्कत है। अब बताइए अच्छा अगर आपको n से गुना करना होगा तो इसमें भी करिएगा और इसमें भी करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ना। तो उसी 7 से भी गुना होगा 1। बताइए 1 अगर 7 को होगा तो कितना होगा, 1 होगा ना। और 1 गुना 7 को लिखिएगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना कितना आएगा 7, 1 कम 1 कम 1 ही ना होता है गुना करिएगा तो 1। 3 में 7 में गुना करना पड़ेगा आपको, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 7 21, कितना होगा 21। अगर आपको मन है कि 1 हटा देता, हटा भी सकती हैं, क्या हो जाएगा हटाइएगा तो -21। हम बताए ना कि -1 हटता है तो माइनस, माइनस हटेगा तो 1। तो आपका यहाँ से भी आंसर हो सकता है, यहाँ से भी आंसर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक दिया है क्वेश्चन थर्ड वाला 11 के घात 1/2, 11 के घात 1/4। देखो तो बनाने का तरीका इसका, एक के पावर इतना है, अब ए का पावर इतना है कि ना, ये भी ए है ये भी ए है, ध्यान से देखिए बट्टा वाला। ए के पावर एम है, ए के घात एन है ना। तो ए का ए हो गया, ए का हो जाता है घट जाता है, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस में। 11 के 11 कीजिएगा, 1/2 -1/4। और देखिए यहाँ से बनाते हैं 2 4 कैल्शियम कितना होता है 4 ना, 2 दूना 4, 4 एकम 4, यानी कितना आंसर आया 11 के पावर 1/4 होगा नहीं, 11 के पावर घटे तो 1/4 है। एक और क्वेश्चन बचा है लास्ट एंड फास्ट, बताते हैं यहाँ पे। 7 के पावर और फिर 8 के पावर। ध्यान देखिए ऐसा कोई है फार्मूला, आपको बताइए आप लोग कौन फार्मूला फॉलो कर रहा है। इसको क्वेश्चन देके फार्मूला बताइए किस में सेट करें। बहुत अच्छा, दूसरा पर
तो क्या होता है नीचे वाला? गुना। क्या होता है? गुना। तो आप भी क्या कीजिएगा? गुना। तो गुना कीजिए तो 7 8 56। आ ऊपर एक के जैसा है तो कई हो गया? एक ही हो गया। तो हम लोग अभी ऊपर एक के जैसा है तो कब लिखेंगे? एक ही लिखेंगे। कोई दिक्कत? यही क्या हो गया आप लोग का आंसर? क्या फर्क पड़ने वाला है कुछ? आप लोग का ये चैप्टर का हो गया? चैप्टर हो गया आप लोग का 1.6, यानी 1 पूरा चैप्टर खत्म हो गया। एंड आप लोग को होमवर्क में क्या कर दिए हैं पता है ना? 32 का घात 2/5 है, एक है 16 के पावर 3/4 है, यही तो है ना बाबू? आगे और बताना तो बताएंगे, ठीक है।